हाँ जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या होता है और क्या काम करता है। देखो बेटे, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं ना, तो हमारे रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है जिस ऑब्जेक्ट की, वो उस ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, सपोज यहाँ से देख रहे हैं, क्लियर, और यहाँ पर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के इस वाले पॉइंट से जो रेज आ रही हैं और इस वाले पॉइंट से जो रेज आ रही हैं, वो चल के और यहाँ कहीं हमारे पास रेटिना के ऊपर मिल जाती है लाइक दिस, और यहाँ कहीं इमेज बन जाती है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं वो एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट का ये वाला एंगुलर साइज है। बात समझ आ रही है? अब हम करते क्या हैं, अब हमने सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसका जो एंगुलर साइज है वो बहुत छोटा बनेगा ना। तो इसके एंगुलर साइज को अगर बड़ा करना हो, सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? एक लेंस लगा दिया। तो ये जो रेज यहाँ पर आएंगी, ये जो मार्जिनल रेज हैं, इसकी वजह से इसका एंगुलर साइज बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका एंगुलर साइज बड़ा हो जाता है, और कुछ इस प्रकार से जो रेज आएंगी फिर ये यहाँ पर बढ़ के यहाँ पर इमेज बना देगी। तो एक्चुअल में हमने ये जो लेंस लगाया है, ये क्या काम कर रहा है? ये इसके एंगुलर साइज को बढ़ा रहा है, इसके एंगुलर साइज को बढ़ा रहा है। और एंगुलर साइज को बड़ा करने की वजह से ही हम जो ऑब्जेक्ट है, टीनी ऑब्जेक्ट है, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है, उसकी बड़ी इमेज देख पाते हैं। तो एक्चुअल में माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसी डिवाइस को आप माइक्रोस्कोप कहते हैं जो किसी छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी बिग साइज या मैग्नीफाइंग इमेज हमें दिखाता है। सिंपल बात है। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस लार्ज साइज्ड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट्स और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इतनी बात समझ आई? डेफिनेशन लिख लेंगे, सिंपल है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप हमारे पास दो टाइप के होते हैं बेटे। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है बेटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो क्या चीज है बेटे? सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस है। अभी ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये क्या है? सिंपली एक कन्वेक्स लेंस। आप अपनी फिजिक्स लैब में इस प्रकार का कन्वेक्स लेंस यूजुअली देखते होंगे, हाँ या ना बोलो? इस लेंस को हम यूज भी करते हैं। ये और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। सिंपली ये है कि ये थोड़ा बेटर क्वालिटी में बनाया हुआ है, थोड़ा बिग साइज में, अपर्चर इसका आपने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, फोकल लेंथ भी इसकी थोड़ी चेंज है, बॉडी के अंदर कवर कर दिया। डॉक्टर्स यूजुअली इसका यूज़ करते हैं एग्जामिनेशन के लिए। बॉडी जैसे मान लो दांतों को एग्जामिन करना हो या कोई और छोटी चीज़ों को एग्जामिन करना हो। ठीक है, तो ये कन्वेक्स लेंस और ये एक ही काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के पास रख के देखेंगे तो ये उसकी क्या करेगा? ये लार्ज साइज इमेज प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लो अपने हाथ की रेखाएं देखनी है, हाथ की रेखाएं बहुत पतली पतली छोटी छोटी है ना, तो फिर जब आप इसको इसके पास में रखेंगे और हम अपने आई को पास रख के और इस ऑब्जेक्ट को जब नज़दीक या दूर लेकर जाएंगे तो एक ऐसी फिक्स पोजीशन बनेगी जहाँ पर आप इसकी एक क्लियर पिक्चर देख सकते हैं। एक बिग साइज्ड इमेज आप बच्चों को दिखेगी। तो कोई भी कन्वेक्स लेंस हम अपनी फिजिक्स लेबोरेटरी से उठा के और उसका यूज करेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड ए सिंपल माइक्रोस्कोप। दैट विल बी कॉल्ड ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ये आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बेटे। बायोलॉजी के बच्चे इसका काफ़ी यूज जानते हैं अच्छे से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? हमारे पास दो लेंस होते हैं। अब यहाँ तो एक्चुअल में अलग अलग मैग्निफिकेशन के कई सारे लेंस हैं। यहाँ पर जो लेंस लगा हुआ है नीचे, इसे बोलते हैं बेटे ऑब्जेक्टिव, यानी इसके पास में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा जो आपने देखना है। और जहाँ से हम देखते हैं ऊपर, यहाँ पर जो लेंस लगता है, इस लेंस को क्या बोलते हैं बेटे? आई पीस। इसे क्या बोलते हैं? आई पीस। यहाँ से हमें देखना होगा किसी ऑब्जेक्ट को जिसकी इमेज ये प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? दो हमारे पास लेंस लगे होते हैं। तो ये आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ऑब्जेक्टिव लेंस कुछ मैग्नीफाई करके यानी बड़ी साइज की इमेज बनाएगा, आई पीस उसको फर्दर मैग्नीफाई करेगा, तो डबल टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है। डबल टाइम्स का मतलब नहीं है दो गुना, डबल टाइम्स का मतलब है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस। तो दोनों मिलकर मैग्नीफाई करते हैं तो हमें ज़्यादा बिग साइज की इमेज देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप बायोलॉजी के बच्चे फूल पत्तियाँ वगैरह या उसके अंदर कोई स्टोमेटा है वो देखते हैं, या आप उसके अंदर कोई सेल है या आप टिश्यू है, कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो दे आर वेरी स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स जिन्हें आप सिंपल आई से देख भी नहीं सकते हैं, उसको भी आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं।
तो हमारे पास दो टाइप के माइक्रोस्कोप है बेटे, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो सिंपली एक स्मॉल अपर्चर का और स्मॉल फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस होता है बेटे। स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का एक कन्वेक्स लेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। ये क्या करता है, इसमें हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, मान लीजिए कि ये इसकी फोकल लेंथ है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसका फोकस पॉइंट हो गया, इसकी फोकल लेंथ हो गई। तो हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बेटे इसकी फोकल लेंथ के अंदर। इसकी फोकल लेंथ के अंदर रखेंगे तो ये क्या करेगा, एक रे आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली गई, दूसरी रे जो पैरेलल आएगी वो फोकस में से गुजरेगी। तो ये जो रेज हैं ये कभी भी नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से दूर जा रही है, डाइवर्जिंग। हालांकि हमारा डायग्राम थोड़ा बढ़िया नहीं बना, ये यहाँ पर पैरेलल दिख रही है। सपोज करते हैं दिस इज द फोकल लेंथ, ये आपके पास, तो ये डाइवर्जिंग रेज है। तो क्या करेगा ये इनकी वर्चुअल इमेज बना देगा। क्या बना देगा? वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर A डैश B डैश वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो ये सिंपली एक माइक्रोस्कोप हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है। बोलो कोई दिक्कत? और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके पास दो लेंस होते हैं, दोनों को आप कोएक्सियली रखते हैं। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करेगा, इसकी इमेज बना देगा। कहां पर बना देगा बेटे, यहाँ कहीं सपोज करते हैं इसकी इमेज बना दी इसने। अब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाई है इसने। कैसी इमेज बनाई है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्योंकि कन्वेक्स लेंस सभी टाइप की इमेज बनाता है ना। वर्चुअल कब बनाएगा, जब इसकी ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बीच में रखेंगे, और रियल कब बनाएगा, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के पीछे रखेंगे। तो इसने रियल इमेज बनाया और ये हमारे पास आई पीस हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ गया। जब इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ गया तो ये इसकी क्या करेगा बेटे, वर्चुअल इमेज बना देगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो रेज हैं कुछ इस प्रकार से आएंगी, इधर मुड़ेगी लाइक दिस, फिर इनको यहाँ पर इस प्रकार से वर्चुअली मिला देगा। ये डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है, जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे तब इस डायग्राम को और बढ़िया ढंग से बनाएंगे। अभी मैं आप बच्चों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है बेटे, एक ही लेंस होता है जो रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज इमेज प्रोड्यूस करता है। ये इमेज सीधी होती है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक को आप ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं जो कि स्मॉल फोकल लेंथ का और स्मॉल अपर्चर का कन्वेक्स लेंस है, और दूसरा आईपीस है। आईपीस इसलिए क्योंकि इसके नज़दीक में यहाँ से हम कहीं देख रहे होते हैं लाइक दिस, आँख के नज़दीक में रखा हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आईपीस। ये ऑब्जेक्ट के नज़दीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो आईपीस जो है वो मॉडरेट फोकल लेंथ का और लार्ज अपर्चर का लेंस होता है। क्लियर होगी बेटे बात? फिर हमने क्या करना है, इन दोनों लेंस को स्टडी करके या दोनों माइक्रोस्कोप को स्टडी करके फिर इनकी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है कि ये कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं, इमेज को कितना बड़ा कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट है। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये एक इंट्रोडक्शन था अबाउट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन डिटेल।